डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं सम इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस में आज आपको बताने वाला हूं सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, एनी ऑफ अस, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपने रीडिंग में या लिसनिंग में इन एक्सप्रेशंस को, इन प्रोनाउंस को सुना होगा, लेकिन इनके मीनिंग पता नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो लेसन में सारी चीजें विद एग्जांपल्स क्लियर करने वाला बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। और एक और बात, वीडियो को भाई पूरा एंड तक देखना, क्योंकि पूरा एडवांटेज चाहते हो, पूरा फायदा चाहते हो तो एंड तक देखने की आदत डालो। हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 मिनट का वीडियो तो 5 मिनट देखा एंड देन समझ गए, भाई पूरा वीडियो देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हैं ये आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और अब सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले चाहिए होता अटेंशन। पूरा ध्यान यहां पर देना, पूरा अटेंशन देना, मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा। सम ऑफ अस, सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कुछ, ओके सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कुछ, और अस मतलब होता है हम में। तो हम में से कुछ, सम ऑफ अस, तुम में से कुछ, सम ऑफ यू, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, मेरे दोस्तों में से कुछ, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, राइट। इन शॉर्ट आप ये जो सम ऑफ है इसको अस के साथ, यू के साथ, देम के साथ और माय फ्रेंड्स के साथ में लगा देंगे। आपको जैसे बोलना है कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स, या आप कहे कि हम में से कुछ उस बारे में जानते हैं, तो हम में से कुछ उस बारे में जानते हैं तो आप कहोगे सम ऑफ अस नो अबाउट इट। पूरा अटेंशन देना भाई। अब आप कहोगे सर यहां पर नो लिखे कि नोज लिखे, सिंगुलर वर्ब लिखे कि प्लूरल वर्ब लिखे, तो आपको बता दूं भाई मैं, सम ऑफ के साथ में, पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन, सम ऑफ के साथ में आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। मैं यहां लिख रहा हूं प्लूरल वर्ब लगानी है, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है? नो। नो इज द राइट, नोज विल बी रॉन्ग, राइट। तो सम ऑफ अस नो अबाउट इट, हम में से कुछ उसके बारे में जानते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसमें सम ऑफ के बाद में कोई जो है नाउन लेना चाहे, जैसे मैंने कहा सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में कुछ आर एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट टुडे। तो आपका इंटेंशन ये हो रहा है कि सम ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मतलब लड़कों में कुछ जो है या कुछ लड़के जो है एब्सेंट है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया सम अस, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, आप में से कुछ, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगी, सम ऑफ देम, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगी, और सम ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में कुछ, जिसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगी। आप सबके सेंटेंसेस आप बना लो। सम ऑफ अस, सम ऑफ अस कैन डू दिस, हम में से कुछ ही कर सकते हैं। सम ऑफ यू आर नॉट लिसनिंग, आप में से कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं। सम ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट, उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सम ऑफ माय फ्रेंड्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, मेरे कुछ दोस्तों में से कुछ को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरीके से आप यहां पर देखो कि ये क्या हो रहा है कि हम लोग सम ऑफ को अस, यू, देम और माय फ्रेंड्स के साथ में, और भी आप जिसके साथ, जैसे देखो मैंने यहां पर किसके साथ यूज किया सम ऑफ को, बॉयज के साथ, आप गर्ल्स के साथ यूज कर लो सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। बट याद रखें आप ये कभी नहीं लिखें कि सम माय फैमिली मेंबर्स, सम माय फैमिली मेंबर्स या सम माय फ्रेंड्स, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा सम मेंबर्स, ये आप बोल सकते हो, सम बॉयज ये बोल सकते हो, लेकिन जब आप बोलोगे सम बॉयज आर एब्सेंट, तो आपको बता दूं इसका मतलब होगा सम बॉयज मतलब कुछ लड़के आर एब्सेंट, अनुपस्थित है। तो ये जो सम आ रहा है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है भाई। तो ये थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको दूसरी चीजें बता रहा हूं कि सम ऑफ अस, हम में से कुछ, ये हो गया हमारा। एनी ऑफ अस, एनी ऑफ अस, एनी का पहले मतलब समझे, एनी का मतलब होता है कोई, तो एनी ऑफ अस, हम में से कोई। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए कि प्लूरल वर्ब लगाए, तो आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स में इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी लगती है और प्लूरल वर्ब भी लगती है, मतलब आपको दोनों वर्ब इसके साथ लगानी होती है। जब आप कहोगे एनी ऑफ अस इज डूइंग दिस वर्क, हम में से कोई इस काम को कर रहा है, तो हम एक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहोगे एनी ऑफ अस आर डूइंग दिस वर्क, मतलब हम में से कुछ इस काम को कर रहे हैं, वहां पर
इसका जो मतलब होता है वो एनी का वो सम के सेंस में जाता है। तो याद रखें इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लगती है, बट आई इंसिस्ट ज्यादातर आपको जो है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब मिलेगी। तो आप लोग स्पोकन इंग्लिश में चूंकि मैं आपको ये सारी यूजेस बता रहा हूं तो आप लोग सिंगुलर वर्ब यूज करें इसके साथ में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ का मतलब, ऑल का मतलब आप जानते ही, ऑल मतलब होता है सभी, ठीक है। तो जब आप बात करोगे ऑल ऑफ अस की, तो ऑल ऑफ अस का मतलब होगा हम में से सभी, राइट मैंने कहा हम में से सभी इस काम को कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, हम में से सभी अपना काम पूरा कर चुके हैं। ऑल ऑफ अस डन, ऑल ऑफ अस हैव डन अवर वर्क। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऑल ऑफ अस को यूज करेंगे। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको देना है। ऑल ऑफ यू मतलब आप में से सभी, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में सभी, ऑल ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में सभी, ऑल ऑफ द गर्ल्स मतलब लड़कियों में सभी। तो इस तरीके से आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑल का यूज कैसे होता है। फ्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स कुछ या थोड़ा, राइट कुछ नहीं बल्कि थोड़े के सेंस में बोलते हैं। तो हम लोग बोलने का फ्यू ऑफ अस मतलब हम में से थोड़े लोग, फ्यू ऑफ यू आप में से थोड़े लोग, फ्यू ऑफ देम उनमें से थोड़े लोग, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में कुछ थोड़े जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो। तो इस तरीके से फ्यू का यूज होता है। देखो सम में और फ्यू में डिफरेंस है। सम का मतलब होता है कुछ और फ्यू का मतलब होता है थोड़े लोग। तो ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो एग्जांपल्स वही रहेंगे, मीनिंग बदल जाएंगे। जो पहले एग्जांपल्स मैंने सम ऑफ अस, सम ऑफ यू के बताए थे, वही एग्जांपल्स फ्यू ऑफ अस इन सभी के होंगे, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स नन ऑफ अस की। तो नन ऑफ अस को हम देखने के लिए मैं थोड़ा सा ये बोर्ड को क्लीन करना चाहूंगा। अब आप देख सकते हैं कि नन के मतलब से ही आप समझ जाओ। नन मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो जब आप कहोगे नन ऑफ अस मतलब कि हम में से कोई भी नहीं। जब आप कहोगे नन ऑफ यू तो इसका मतलब होगा आप में से कोई भी नहीं। नन ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं। नन ऑफ द बॉयज लड़कों में से कोई नहीं। नन ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से कोई भी नहीं। और भाई आपको बता दूं इसके साथ में लगती है प्लूरल वर्ब। अब आप कहोगे सर जब कोई है ही नहीं तो प्लूरल वर्ब क्यों लगा है। जैसे मैंने कहा हम में से कल कोई भी उपस्थित नहीं था, तो नन ऑफ अस वर प्रेजेंट यस्टरडे। अगर आप कहोगे नन ऑफ अस वाज प्रेजेंट यस्टरडे तो ये गलत हो जाए, क्योंकि हम में से सभी की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना और याद रखना है कि नन ऑफ अस, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम, नन ऑफ माय फ्रेंड्स, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन। द नेक्स्ट वी हैव ईच ऑफ अस एंड एवरी ऑफ अस। तो ईच ऑफ अस की जब बात करते हैं तो ईच ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक, हम में से प्रत्येक। अब पहले तो आप इसको समझे कि ये क्या चीज है भाई। ईच मतलब होता है प्रत्येक, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली जब आप काउंट करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखना आप कि ईच और एवरी के साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। Point to be noted everyone, with each and every we always have to use singular verb. अगर आप कहोगे each of us, आप कहोगे सर ये तो us की बात हो रही है, लेकिन बात एक की हो रही है, इसलिए each of us knows about him, हम में से प्रत्येक उसके बारे में जानता है। each of us, ये देखो सिंगुलर वर्ब लगेगी इसलिए s और es लगाएंगे वर्ब में। each of us knows about him। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी और स्टूडेंट से बनते नहीं है, तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। मैंने कहा लड़कों में प्रत्येक, तो ईच ऑफ द बॉयज। अब आप कहोगे सर यहां तो बॉयज आ रहा है, वो प्लूरल आनी चाहिए। जी नहीं स्टूडेंट्स, प्रत्येक लड़के की बात हो रही है। और याद रखें आप लोग तो आज दिमाग में फिट कर ले कि ईच और एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लगती है और सिंगुलर पॉजेसिव लगता है, राइट। तो ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू डू हिज वर्क। ये देखो यहां देयर वर्क भी नहीं लिखा हमने, हिज वर्क लिखा। वर्ब यहां पर सिंगुलर लगाई है। ईच ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में प्रत्येक, इज रेडी तैयार है, टू डू हिज वर्क उसका काम करने के लिए। तो लड़कों में प्रत्येक जो अपना काम करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ईच बॉयज। अब याद रखना ईच बॉय होगा, ईच बॉयज नहीं होगा। ईच और एवरी के जस्ट बाद में जो भी नाउन लगता है वो सिंगुलर लगता है। तो ईच बॉय इज रेडी, समझिए। एक में जो ईच आया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, और जो नीचे वाला ईच आया है ईच बॉय, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, इसलिए बॉय जस्ट यहां पर लगा है। इसका मतलब हो रहा है लड़कों में प्रत्येक अपना काम करने के लिए तैयार है, और नीचे वाले का मतलब हो रहा है कि प्रत्येक लड़का अपना काम करने के लिए तैयार है। लड़कों में प्रत्येक अपना काम करने के लिए तैयार है और प्रत्येक लड़का अपना काम करने के लिए तैयार है। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस बनेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आपका और ये डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन है। अब उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ईच ऑफ अस समझ में आया होगा। तो ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक, लड़कों में प्रत्येक। ऐसे ही एवरी ऑफ अस, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ अस। इसका मतलब भी होता है हम में से हर, हम में से हर कोई, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, या फिर एवरी ऑफ अस, दोनों का मतलब होगा हम में से हर कोई। एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर कोई। एवरी वन ऑफ देम, आप उनमें से हर कोई। एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से हर कोई। इन शॉर्ट एवरी वन के साथ भी और एवरी के साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। मतलब जब आप कहोगे कि एवरी वन ऑफ देम इज रेडी, आर रेडी नहीं करोगे, यहां पर आपको जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। एवरी वन ऑफ देम का मतलब होगा उनमें से हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, उनमें से हर एक तैयार है टू डू हिज वर्क, अपना काम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारी ट्रिक के साथ मैंने आपको सारे प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे से समझा दिए। बिट रिवीजन करवाता हूं, छोटा सा रिवीजन जरूरी है क्योंकि बिना रिवीजन के आपको मजा नहीं आएगा। यहां पर लिखा सम ऑफ, जिसका मतलब होता है कुछ। जब आप कहोगे सम ऑफ अस, हम में से कुछ, सम ऑफ यू, तुम में से कुछ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ, एनी ऑफ अस, हम में से कुछ, एनी ऑफ यू, आप में से कुछ, एनी आप में से कोई, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, और एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई। फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ, हम में से थोड़े, सॉरी ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, ऑल ऑफ यू, आप में से सभी, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, और ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से सभी। इसी तरीके से आपको सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट की इस वीडियो में मैंने आपको जो प्रोनाउंस हैं ये डिटेल में अच्छे से समझाए होंगे और सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। और दूसरी बड़ी बात कि आपको जो एग्जांपल्स नीचे जितने भी मिलते हैं ना भाई, ये सारे के सारे एग्जांपल्स को लिख लो, इनकी लिस्ट बना लो, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।